एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, सिवाय इसके कि वो हमेशा दूसरों की सफलता देखकर जलता था और अपनी बुरी किस्मत को कोसता रहता था। वो अक्सर कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजू भी उनसे मिलने गया। महात्मा जी के सामने उसने अपने मन की सारी बातें कह डाली। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत का इलाज मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इस गांव के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी की किस्मत को एक कपड़े में बांधकर मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारी किस्मत उससे बदल दूंगा। राजू हैरान रह गया, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें बिना किसी को बताए करना है और तुम्हारी किस्मत बदलने का ये आखिरी मौका होगा। राजू ने मन में ठान लिया कि वो अपनी किस्मत जरूर बदलेगा। अगले दिन सुबह ही वो गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज के घर गया। उसने देखा कि सेठ धनराज खुद अपने बगीचे में पौधे लगा रहे थे। उनके पास एक भी नौकर नहीं था। राजू ने सोचा, इतने अमीर होकर भी इतना काम। तभी उसे एक चमकदार सोने का सिक्का दिखा जो सेठ के पास जमीन पर पड़ा था। राजू ने चुपके से उसे उठा लिया और एक कपड़े में बांध लिया, ये सोचकर कि यह सेठ की किस्मत का एक टुकड़ा है। उसके बाद राजू गांव के सबसे गरीब आदमी भीमा के घर गया। भीमा एक बूढ़ा लूला लंगड़ा आदमी था। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। राजू ने सोचा कि भीमा की किस्मत तो बहुत खराब है। उसे भी भीमा के घर पर एक चमकदार चीज दिखी। वो भीमा की किस्मत का एक टुकड़ा था। उसने भी उसे उस सिक्के के साथ कपड़े में बांध लिया। दोनों की किस्मत को लेकर वो महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए वो कपड़ा लिया और उसे खोला। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपड़े में दो ही चीजें थीं, एक सोने का सिक्का और एक चमकदार पत्थर। वो समझ गया कि ये वही सोने का सिक्का है जो उसने सेठ के घर से उठाया था, और पत्थर भी वही था जो भीमा के घर से उठाया था। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, सेठ धनराज के घर से तुम्हें जो सोने का सिक्का मिला वो कोई किस्मत का टुकड़ा नहीं था। वो तो खुद सेठ जी की मेहनत का फल था जो उन्होंने एक पेड़ लगाते समय गिरा दिया था। और भीमा के घर से जो तुम्हें मिला वो कोई चमकदार पत्थर नहीं, बल्कि एक असली हीरा था जिसे भीमा ने अपनी मेहनत से जमीन में खोजा था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से मिल जाती है, बल्कि ये तो हमारी मेहनत और लगन का नतीजा होती है। महात्मा जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, किस्मत खुद बदलनी पड़ती है बेटा, ये आसमान से नहीं टपकती, बल्कि तुम्हारी लगन और मेहनत से बनती है। राजू ने उस दिन के बाद से कभी भी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। राजू को अब भी याद था कि किस्मत खुद बदलनी पड़ती है। क्या राजू ने महात्मा जी की बात को सही समझा था, या किस्मत बदलने का कोई और राज था जो सिर्फ महात्मा जी जानते थे? राजू की सफलता देखकर गांव के और भी कई लोग प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपनी किस्मत को कोसना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले निराशा और गरीबी का माहौल था, अब वहां उम्मीद और खुशहाली दिखने लगी थी। लोग अब समझते थे कि किस्मत खुद बदलनी पड़ती है। एक शाम जब राजू अपने नए आलीशान घर के बरामदे में बैठा सूर्यास्त देख रहा था, तभी उसे महात्मा जी की याद आई। वो सोच रहा था कि क्या सच में महात्मा जी के पास कोई रहस्य था, या ये सिर्फ उसकी मेहनत का फल है। उसके मन में अब भी एक सवाल घूम रहा था कि आखिर वो सोने का सिक्का और हीरा उसे क्यों दिखे। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई और इशारा था? किस्मत खुद बदलनी पड़ती है, ये बात तो सच थी, पर क्या किस्मत कभी किसी रूप में मार्गदर्शन भी करती है? राजू ने अपनी सफलता की इस कहानी को गांव के हर कोने में फैलाया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वो बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं, बल्कि मेहनत का महत्व भी सिखाता था। वो हमेशा कहता था, सपनों को देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए जागना और काम करना पड़ता है। एक दिन राजू उसी जगह पर गया जहां उसने महात्मा जी से पहली बार मुलाकात की थी। वहां बैठकर उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी किस्मत कोई जादू से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से बदली थी। उसे समझ आया कि किस्मत बदलने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। महात्मा जी ने उसे अमीर और गरीब आदमी की किस्मत का टुकड़ा लाने को इसलिए कहा था ताकि वो खुद अपनी आंखों से देखे कि किस्मत का असली रूप मेहनत और लगन है। दोस्तों, अगर राजू की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए द मोटिवेट स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो से लोग प्रेरित हो रहे हैं।